अस्सलाम वालेकुम। मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में कहा था कि दूसरा सेशन जो है वो हम करेंगे कनाडा विज़िट को लेकर। देखिए कनाडा की जो एक जो मेन प्रोडक्ट है कनाडा का वो है इमिग्रेशन। अच्छा, विज़िट को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कि एक भौचाल आया हुआ है। एवरीबडी वांट्स टू बी विज़िट फॉर कनाडा, लेकिन ज़रा सिस्टम को समझें। कनाडा की मेन प्रोडक्ट उसकी है इमिग्रेशन। तो कनाडा किस तरह से, कनाडा ने कभी भी इमिग्रेशन विज़िट वीज़ा इजीली ग्रांटेड नहीं किया है। ऑल्दो कि तमाम लोग बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर अपने क्वालिफाई यानी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करते थे, लेकिन वीज़ा नहीं मिलता था। अच्छा, अब इस स्ट्रेटजी को समझें, इस बात को समझें। ख़ास तौर पर मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि जी कनाडा का विज़िट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं आपको दो तीन चीज़ें समझा दूं। देखें, कनाडा में 8 लाख एप्लीकेशन कनाडा की विज़िट वीज़े की बैकलॉग लग गई थी इस कोविड के अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चंद बातें आपको बता दूं कि ये 8 लाख एप्लीकेशंस कनाडा के पोर्टल पे या कनाडा को किस तरह से सबमिट हुई। जाहिर सी बात है, जब ये पेंडेमिक आया तो कोई भी एम्बेसी ओपन नहीं थी और कुछ भी मामला जो थे वो पेंडिंग में थे, चल नहीं रहे थे, सारी एम्बेसीज बंद थी। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पोर्टल ओपन था कनाडा का जो कि ऑनलाइन सबमिशन हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या दूसरे जो लोग हैं, उनको ये एक जैसे कहना चाहिए एक पाथ मिल गया, ओपन पाथ मिल गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पाथ उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस कनाडा में विज़िट वीज़े की लॉक कर दी। तो जब उन्होंने कनाडा की विज़िट वीज़े की एप्लीकेशंस लगा दी, 8 लाख एप्लीकेशंस पहुंच गई। तो कनाडा ने, जाहिर सी बात है, कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इन चीज़ों को इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद उन्होंने, हालांकि वो 2012 में यहाँ से पाकिस्तान से चले गए थे ड्यू टू सम रीजंस। अबू धाबी से वो एंटरटेन कर रहे थे जो एप्लीकेशंस जा रहे थे पाकिस्तान की। तो अब उन्होंने दोबारा से, जब ये 2022 के लास्ट में यानी दिसंबर में ये न्यूज़ आया और फिर उन्होंने जनवरी या फरवरी को इसको प्रोफेशनल किया अपनी एम्बेसी को। रीज़न यही था कि उनके पास 8 लाख एप्लीकेशन विज़िट वीज़े की रिसीव हुई थी। और फिर आप मल्टीप्लाई कर ले $185 से 8 लाख एप्लीकेशंस को, तो सोचें कितना रेवेन्यू जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन ने इससे जनरेट किया। तो अल्टीमेटली कोई भी बिजनेसमैन होगा या कोई भी कंपनी होगी, उसको ये एक बड़ा मार्जिन नज़र आ रहा होगा अपने प्रॉफिट का। तो वो इस वजह से जो है उन्होंने पाकिस्तान में दोबारा से अपनी एम्बेसी को रीओपन किया और फिर मज़ीद एप्लीकेशंस चली गई। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दूं कि जो रेशो है वो रेशो 1000 एप्लीकेशन में सिर्फ 10 एप्लीकेशंस का रेशो है, यानी 1% की वीज़े अप्रूवल हो जाते हैं। बाकी 99% के वीज़े जो हैं वो रिफ्यूज़ होते हैं। क्यों वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं? उसकी रीज़न ये है, कनाडा उनका जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा, वो है इमिग्रेशन। कैनेडियन एम्बेसडर को भी या कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी ये पता है कि जो विज़िट के लिए आएगा वो वापस नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका रास्ता इमिग्रेशन ही होगा। तो कैसे पॉसिबल है कि वो अपने मेन प्रोडक्ट को छोड़ दें, अपने रेवेन्यू को छोड़ दें और वो एक छोटे से रेवेन्यू से जो ना वो आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो या कर रहे हो। इस तरह कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर बिल्कुल भी कोई डाउट है तो कराची एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाकर आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो कनाडा जा रहे हैं, कितना रश है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए कि झूठ का बाज़ार गर्म हुआ है। इस वजह से मुझे ये व्लॉग करना पड़ा है ख़ास तौर पे कि एटलीस्ट देखें कनाडा एक बिल्कुल ट्रू कंट्री है। रियल फैक्टर्स पे बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे चंद चीज़ों के लिए आप जो है वो अपने मुल्क और कौम और दुनिया को में क्या पैगाम जा रहा है, अपने मुल्क अपने लोगों को हम जो है ना वो सही गाइड नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही है तो आप ये देखें, मैं कंपैरिजन में बात करता हूँ कि कभी भी इस तरह की कोई भी व्लॉग्स जो है वो हमारे पास इंडिया से नहीं है कि जी यूँ वीज़े लग रहे हैं, यूँ वीज़े हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, चले जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा का विज़िट
पहले भी जो रेशो इनका था अभी भी वही रेशो है, बट लोग अगर अपनी किस्मत को आजमा ही रहे, जो कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आजमाते थे, अब वो कनाडा में आजमा रहे हैं कि चलें 2 हफ्तों के अंदर या 4 हफ्तों के अंदर हमें जवाब आ जाएगा या 8 वीक्स में हमें जवाब आ जाएगा। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो रेलेवेंसीज हैं, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रॉपर तौर पे सबमिट करवाइए, ताकि आपको अगर कनाडा जाना भी हो या वो एप्लीकेशंस अगर कंसीडर भी करें तो वो बिल्कुल जेन्युइन एप्लीकेशन को कंसीडर करें। चांस पर डांस नहीं कीजिए कि जी ठीक है हम अप्लाई कर देते हैं कनाडा में वीज़ा दे देगा, ऐसा नहीं है। कनाडा कभी भी विजिट वीज़े में इतना रिलक्टेंट नहीं हुआ है और ना ही उसने अपनी कोई पॉलिसी को ईजी किया है। सिर्फ ये चंद बातें आप अपने माइंड में रखें। सेकेंडली ये, अगर आपने अप्लाई करना है तो फिर किसी प्रोफेशनल इन्विटेशन पे अप्लाई करें, किसी पर्सनल इन्विटेशन पे अप्लाई ना करें। ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम चली आ रही है कि हम किसी भी अपने चाचा, ताया, मामा या किसी बहुत दूर परे के कोई भी फ्रेंड होता है, वो हमें इनविटेशन दे देता है, हम उस पर केस फाइल कर देते हैं, उसका जवाब नहीं आता। अपना पैसा बचाइए, अपना टाइम बचाइए। कनाडा जाना इतना आसान नहीं है। नो डाउट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये 2012 के अंदर हम अब आरबीसी ने अपने चैनल से एक प्रोजेक्ट किया था। ये उस टाइम का प्रोजेक्ट था जिसमें हमें सक्सेस सिर्फ और सिर्फ 7 एप्लीकेशंस की हुई थी आउट ऑफ 30 एप्लीकेशंस। 23 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई थी। कैनेडियन एम्बेसी ने हमें रिजेक्ट किया था। रीज़न बिहाइंड यही था कि जिस 7 एप्लीकेशंस जिस तरह हमने भेजा था, ये बात भी जो चल रही है कि जो है वो है क्या कहते हैं, विजिट वीज़े पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉलिसी आज से नहीं है, पॉलिसी पहले से मौजूद है। तो ये चंद बातें मैं आपको इस वजह से बयान करना चाह रहा हूँ कि अपने आप को सेव करें, तमाम चीज़ों के साथ सेव करें। ड्रीम आपका ज़रूर है कनाडा, लेकिन इस ड्रीम के पीछे अपने आप फूल मत बनिए। आप अपना वेस्ट मत करें, मनी वेस्ट मत करें, टाइम वेस्ट मत करें। हम आपको रियल फैक्टर में कनाडा की अगर कोई सॉलिड और कंक्रीट ऑप्शन मौजूद है तो अल्टीमेटली वो हम आपको देंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कनाडा आपको मिलेगा, लेकिन रियल फैक्टर्स के ऊपर, रियल जो डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया।